फ्रैंकफर्ट के अंदर ये पहली चीज है जो मैं विजिट करने आया हूँ। तो जी टाइम इस वक्त तकरीबन 6:30 का हो चुका है। मुझे चेक इन करते करते, यूरोप में ना चेक इन का बड़ा फड्डा है, ये करो वो करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, ये दरख्त मुझे लक्समबर्ग में भी बड़े नजर आए। अगर आपको पता है तो इसके बारे में बताइएगा, ये किस चीज का दरख्त है। तो ये है जी वो स्क्वायर जिसके अंदर यूरोप का वो साइन है, जहाँ लोग तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। इस किस्म का ये स्क्वायर है, लेकिन पूरी वाइब मुझे दुबई की जैसी आ रही है। तो ये है जी सामने वो साइन जिसके ऊपर EU करके लिखा हुआ, यूरोप का साइन। तो ये है जी एक और स्क्वायर रास्ते में आया है। मैंने कहा चलो आपको दिखा दूं फ्रैंकफर्ट सिटी कैसी लगती है। तो भाई साहब ये एक मोन्यूमेंट है। मैंने कहा ये तो उस साइड से मैं इधर आया, वरना मैं राइड करने वाला था, क्योंकि सारा कुछ उसी साइड पे ही है, साथ साथ ही सारा कुछ है। तो घुमा के आपको मैं ये मोन्यूमेंट दिखा देता हूँ, और इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि स्क्वायर भी कैसा। अच्छा, फ्रैंकफर्ट में मुझे सारे लोग ही बड़े मिले। तकरीबन मुझे आधा घंटा हुआ है घूमते हुए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया की झलक मैंने देख ली। हर रंग, हर नस्ल, हर ज़बान बोलने वाले लोग के पास से मैं गुजरा हूँ। ये इसीलिए फ्रैंकफर्ट को कहते हैं कि ये दुनिया बसा के बैठा हुआ है। अच्छा, यूरोप के अंदर ना ऐसे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, बड़े आंखों को बले बले से लगते हैं। मैंने कहा चलो इसकी तो फोटो बनाई गई। इस साइड सामने ना एक रेस्टोरेंट है, तो इस रेस्टोरेंट की मैंने कहा आपको व्यू जरूर दिखाता हूँ। सामने एक टावर भी है, एक मॉल भी है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन काफ़ी कमाल का ये टावर भी। यूरोप की ना एक खास मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगती है, दीवारों को फिर पेंटिंग जो है ना वो बड़ी कमाल की हुई होती है। ये मुझे बड़ा पसंद है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मैंने उसके ऊपर पेंटिंग कर दी गई। बड़े शहरों में डॉलर शर्ट तो आसानी से मिल जाती है। सोचा चलते चलते आपको इसकी प्राइस भी दिखा दूं। मुझे लगा ये डोनर शॉप बड़ी फेमस है क्योंकि अंदर फुल बटा फुल चल रही है, बहुत सारे लोग अंदर खा पी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये उस एरिया में आ गया हूँ जो यहाँ का डाउनटाउन है, जहाँ लोग बैठ के खाते पीते हैं। तो ये है जी ओल्ड टाउन यहाँ का, फ्रैंकफर्ट का। यहाँ चलते चलते मुझे सब ऊंचे नीचे पकवान भी नज़र आए। आप देख रहे होंगे जो लुक है रेस्टोरेंट्स की वो सब अलग अलग सी है, मतलब कि बड़े से बड़ा ब्रांड भी और छोटे से छोटा ब्रांड भी। तो ये बिल्डिंग, ये चर्च है शायद, काफ़ी अच्छी और बड़ी लग रही है। छोटी बड़ी बिल्डिंग का एक बहुत अच्छा जो है ना मिक्सचर सा नज़र आता है। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट तो मुझे बड़ा पसंद आया यार, क्या कमाल की बिल्डिंग बनी हुई है। और इसके बीच जो टावर है तो ये दो अलग अलग बिल्डिंग, पता नहीं कि सरकारी बिल्डिंग है या क्या है, लेकिन कमाल का काम किया हुआ यार ये। तो जी आखिरकार चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ इस ब्रिज के करीब। इसको कहते हैं जी आयरन ब्रिज, यही कहते हैं जी, मेरे को भी नहीं पता। आखिरकार मैं यहाँ पहुंच ही गया हूँ। ये है जी यहाँ का फेमस ब्रिज, और ये फेरी है। ये शायद 12-13 यूरो, ये नहीं है इस तरह की यहाँ फेरी चलती है, वो 12-13 यूरो लेती है और आप जो है कनाल में 1 घंटा जो है टूर कर सकते।
तो भाई साहब इस ब्रिज का जो ओरिजिनल नाम है ना, इसको इजनर स्टेज भी कहा जाता है, और इस रिवर को पता नहीं क्या कहा जाता है। इस रिवर का मैं नाम ढूंढता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई साहब कमाल की जगह है। मुझे वैसे भी इसका रिवर का नाम नहीं मिला, मेरे साथ भाई साहब हैं तो उन्होंने कहा मैं भी ढूंढता रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिला। मेन करके नाम लिखा हुआ है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं इसका नाम क्या है। तो पहली तस्वीर भाई साहब मिले हैं तो इनके साथ यहाँ खींचूंगा, अभी तक फ्रैंकफर्ट की कोई तस्वीर नहीं है। तो भाई साहब ये घंटी, पता नहीं घंटी खराब हो गई है इनकी, बज रही है काफी देर से, या घंटी गुस्सा कर गई है। तो भाई साहब ये देख लो जर्मनी की बत्तखें। तो भाई साहब इसके पीछे ही ना, ये ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे ही वो चर्च भी है, कैथेड्रल जो है। तो ये ले जी, ये जैसे हमारे यहाँ दरबारों पे मनते चढ़ावे चढ़ते हैं ना, यहाँ पे इस ब्रिज पे भी लोग चढ़ावे चढ़ाने के लिए आते हैं। वहाँ चादरों के चढ़ावे और यहाँ तालों के चढ़ावे चढ़ते हैं। तो ये है जी, इस तरह का ये ब्रिज है। अभी मुझे एक भाई साहब मिले, इंडिया से आए हुए थे वो, उन बेचारों को 60 यूरो का फाइन हो गया। मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि भाई अगर आप टिकट लेते हो तो देख के लो, ये ना हो कि बस की टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाओ। कुछ 6 यूरो की टिकट मिलती है शायद, 6 साढ़े 6 यूरो की, तो वो 4 यूरो की टिकट लेके बस में बैठ गए। लेकिन यहाँ पे ना एक 9 यूरो का ना मंथली पास भी मिलता है, आप जिस मर्जी ट्रेन में वो लेके जा सकते हो, तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ भाई 4-5 चर्च है आगे पीछे। आज मैं एक चीज़, वो भाई साहब क्रिश्चियन है तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई है, मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, चर्च और कैथेड्रल में क्या फ़र्क होता है कि जो चर्च होता है ना, उन सब के ऊपर जो होता है ना, वो कैथेड्रल होता है। ये चीज़ मुझे आज पता चली है। लग रहा है ओल्ड टाउन यही है, क्योंकि जितनी रंग बिरंगी यहाँ की बिल्डिंग्स या यहाँ की जो सिटी है ना, ये एरिया मुझे लगता है कि यहाँ का ओल्ड टाउन भी है। मेरी जो नज़रें है ना, काफ़ी देर से ढूंढ रही थी कि कहीं यार सोविनियर शॉप मिले, तो ये एक आ गई है। मैग्नेट देखता हूँ यहाँ मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते। फिलहाल तो मैं आपको पहले ये जो है ना पूरा घुमा के दिखा सकूँ। क्या खूबसूरत मंजर है यार, रंग बिरंगी बिल्डिंग्स। और ये देखो, ये भी शायद कुछ चर्च ही है। भाई साहब मैडम जो थी ना, वो दुकान बंद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई पहले तू मैग्नेट ले फिर कोई और काम करना, क्योंकि दुकानें मुझे लग रहा है सारी जो है ना वो बंद हो रही हैं। 2 मैग्नेट 9 यूरो के मैंने ले लिए हैं फ्रैंकफर्ट से। तो ये भी सिटी का मैग्नेट, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये बना क्यों हुआ है इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ कैथेड्रल की पिक्चर लेने के लिए। काफ़ी रंग बिरंगी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो जी यहाँ का जो है ना, वो ओल्ड टाउन ब्लैक कलरफुल है, देखिए। तो ये है जी, मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ, अंदर भी चलते हैं। अच्छा, अंदर ना उनकी सर्विस चल रही थी यार, मेंबरशिप वाले लोग सिर्फ अंदर जा रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो ना बना ली। अच्छा, जिस एरिया के अंदर मैं घूम रहा हूँ ना भाई साहब, आप यकीन मानो कि ये एरिया जो था ना, कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में इन्होंने तोड़ फोड़ दिया था, ठीक है। और जर्मनी वालों ने दोबारा इसको जो है ना 1980s में दोबारा बना लिया 10 साल के समय के अंदर। लेकिन यहाँ की बिल्डिंगें यार, आप यकीन मानो
एक से बढ़ के एक बिल्डिंग है, मेरी तो नजरें ही नहीं जम रही। ये देखिए, ये आर्किटेक्चर जरा चेक करिए।